हालेलुया। फिर से एक बार परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने इस सुंदर समय मेरे जीवन में दिया, कि परमेश्वर के वचन से मैं आपके बीच में बांट सकूं। और परमेश्वर के दास का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इस योग्य समझा कि मैं फिर से एक बार मैं आपके बीच में आकर मैं परमेश्वर के वचन से बांटने पाऊँ। हालेलुया। और आप सभी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के कभी ना बदलने वाले नाम में आप सभी का मैं अभिवादन करता हूँ। हालेलुया। मैं आपको एक आप मेरे साथ एक विचार कीजिए, इमेजिन कीजिए कीजिए कि एक जो पक्षी है, एक पक्षी है जो बहुत सालों से एक पिंजरे के अंदर बंद है। एक पक्षी है जो बहुत सालों से एक पिंजरे के अंदर बंद है, और उसका मालिक एक सुबह ऐसा भी सोचता है कि मैं इस पक्षी को अभी छोड़ दूंगा अभी। तो वो पक्षी को छोड़ने के लिए जाता है वो मालिक। तो आपको क्या लगेगा कि वो अगर वो उस पिंजरे को खोल देगा तो वो पक्षी क्या करेगा? क्या वो उड़ जाएगा? नहीं। क्योंकि ऐसा ऐसा इसलिए क्योंकि उस पक्षी ने अपनी जिंदगी में जब से वो पैदा हुआ, जब से वो उसने जन्म लिया, तब से क्या है, वो उसी पिंजरे के अंदर क्या है, बंद है। तो इसी के कारण से उसने अपने जीवन के अंदर उड़ना कैसा है कभी उसने अनुभव ही नहीं किया। हालेलुया। उसने कोई अनुभव ही नहीं किया। तो इसी के कारण से वो जब मालिक उसका जो पिंजरा खोलता है तब उसको कुछ पता ही नहीं कि ये उड़ना क्या है, कुछ पता नहीं है, तो वो कैसे उड़ेगा, तो अनुभव कैसे करेगा? तो इसे ही जो आज भी हमारे बीच में ऐसे कई लोग हैं जो अपने ही जो विचारधाराओं में, अपने ही जीवन शैलियों के अंदर, अपने ही धार्मिक तो विचारधाराओं के अंदर बंधे हुए हैं। हालेलुया। तो ऐसा आज परमेश्वर का वचन कहता है कि जो बंधे हुए हैं, जो जिनको लगता है कि मैं अपने ही जीवन शैलियों के अंदर है, विचारधाराओं के अंदर मैं बंधा हुआ, तो परमेश्वर उनको आजाद करने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया। उस पिता के प्रेम के द्वारा उस पिता ने इस संसार से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता बेटा यीशु मसीह को इस संसार में भेजा। वो मरा और तीसरे दिन जी उठा, और उसी के द्वारा हम आज छुड़ाए गए हैं। हालेलुया। 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 तो ऐसी उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम वचन में जाएंगे, जो आज का चुना हुआ जो पद्यांश हम उसको पढ़ेंगे, कि उसके द्वारा हम समझेंगे कि जो पिंजरा है, पिंजरा क्या है, और जो स्वतंत्रता है क्या है, वो उसके बारे में हम देखेंगे। आज वचन निकालेंगे हम गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 6 तक। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो, क्योंकि दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। देखो, मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। फिर भी मैं हर एक खतना करने वाले को जताए देता हूं कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो, क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की हुई धार्मिकता की बाट जोते हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो ये जो जो गलातियों की जो पत्री है, वो जो पौलुस के द्वारा लिखी गई है, और इस पत्री में जो पौलुस जो है अपने आप को संबोधित करता है कि मैं परमेश्वर का प्रेरित हूँ। हालेलुया। और इस पत्री में पौलुस ने इस पत्री को इसलिए लिखा क्योंकि जो गलातियों की जो पत्री है, उस समय के समय में जो पौलुस पत्री लिख रहा है, तब उस समय में जो गलातियों की जो पत्री है, तो वहां पर जो उनके कलीसिया के अंदर जो चर्च में जो क्या हुआ था उस एरिया के अंदर, कि बहुत सारे ऐसे जो लोग उठ खड़े हुए थे, वो मसीह के विरुद्ध में उठ खड़े हुए थे। और है तो वो मसीह को मानने वाले ही, मसीह को मानने वाले ही, लेकिन वो क्या कहते हैं कि अगर आपको एक धर्मी और आपको बचाया जाना है, आपको अगर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको जो है जो मूसा के जो नियम है उसको भी आपको पालन करना होगा। उसके अगर वो आप नहीं पालन करोगे तो आपका वो जो है बचाए नहीं जाओगे, और आप जो है क्या है, धर्मी कभी भी नहीं बन सकते। तो आपको इतना काफी नहीं कि आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, इतना काफी नहीं, लेकिन अगर आपको जो बचना है तो आपको उस मूसा के द्वारा जो नियम दिए गए हैं उसको भी आपको पालन करना होगा, तभी जो आप क्या होगे, बच पाओगे और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश
कर पाओगे। तो इसी जो झूठी शिक्षा को जो पौलुस जो है प्रताड़ित करने के लिए और गलातियों के जो कलीसियाओं को जो बताने के लिए की है, जो तुम जो है मसीह के द्वारा जो है छुड़ाए गए हो और तुम्हें अभी क्या करना है, अभी कोई भी ऐसा कुछ काम नहीं करना है, केवल तुमने जो विश्वास किया है मसीह को के और उसको ग्रहण किया है तो वही काफी है, अभी कोई भी काम करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तो यह पहला ऐसा पौलुस का पत्र है जो पौलुस ने बहुत सारे चर्चों के लिए लिखा था। हालेलुया। तो आते हैं हम आज के जो पढ़े हुए पद्यांश के अंदर, जो पौलुस कहता है कि 5वें अध्याय पहले वाक्य में क्या कहा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। हालेलुया, हालेलुया। तो जैसे कि हमने उस बैकग्राउंड को देखा, जैसे कि हमने कहा वो एग्जाम्पल को देखा, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज के जो प्रचार का शीर्षक ऐसे देना चाहूंगा कि एक्सपीरियंसिंग द फ्रीडम इन क्राइस्ट, मसीह के लिए, मसीह में स्वतंत्रता का अनुभव करना। हालेलुया। तो यहाँ पर जैसे हमने पहले वाक्य में देखा कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। तो स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता क्या है? अगर हम जो ग्रीक भाषा के अंदर स्वतंत्रता जो फ्रीडम है उसका जो वर्ड देखेंगे तो उसका जो वर्ड है इलोथ्रोस, जिसका मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो एक मतलब वो छूड़ा है, मतलब वो छूट दिया गया उसको कि वो कुछ भी कर सके, वो कुछ भी कर सके। तो मतलब जो चाहे वो कर सकता है, जहां चाहे वो कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर जो जब हम आते हैं जहाँ पर ये स्वतंत्रता 5वें अध्याय के पहले वाक्य में, तो वहां पर जो यहाँ पर स्वतंत्रता की बात हो रही है वो जो है जो पाप से छुड़ाने के लिए और जो जो धार्मिक जो बातें हैं उससे छुड़ाने के लिए, उस स्वतंत्रता के लिए बात किया गया है। हालेलुया। तो यहाँ पे पौलुस कहता है कि मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, तो इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो। तो मैं इसके बारे में अभी ये जो देखते हैं कि यहाँ पर जब पौलुस कहता है कि जो यहाँ पर घोषणा करता है पौलुस, यहाँ पर पहले जो वचन में पौलुस घोषणा करता है, तो मैं पहला बिंदु ऐसा देना चाहूंगा कि फ्रीडम डिक्लेयर्ड इन क्राइस्ट। हालेलुया। फ्रीडम डिक्लेयर्ड इन क्राइस्ट मतलब ये जो मसीह में जो स्वतंत्रता की घोषणा की गई है, मसीह में स्वतंत्रता की घोषणा की गई है। तो यहाँ पर पौलुस जो है घोषणा ही कर रहा है कि जो मसीह ने स्वतंत्रता के लिए जो है आपको सभी को जो है स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। पौलुस को उस गलातियों के चर्चों को ये लिख रहा है कि मसीह ने जो है तुम्हें स्वतंत्रता के लिए जो है स्वतंत्र किया है, तो इसी के कारण से अभी तुम्हें जो क्या करना है कि उसी में स्थिर रहना है, उसी में स्थिर रहना है। अभी तुम्हारे लिए अभी क्या है, कोई दूसरी बात अभी करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई भी जरूरत नहीं। लेकिन जो उस चर्च के अंदर से जो कई ऐसे लोग उठ खड़े हुए और वो कहते हैं कि आपको जो है अगर बचना है, अगर आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, तो आपको जो मूसा के जो नियम है वो उसका पालन करना ही होगा। इतना काफी नहीं कि आपने विश्वास किया, आपने विश्वास किया इतना ही काफी नहीं है। तो यही इसके बारे में ही पौलुस कहता है कि अगर तुम जो क्या करोगे, उस बातों को करोगे, तो तुम क्या है वो फिर से जो है जुए में, उस दासत्व के जुए में फिर से चले जाओगे, दासत्व के जुए में चले जाओगे। तो इसलिए पौलुस कहता है कि उसमें स्थिर रहो, उसमें स्थिर रहो। मसीह ने तुम्हें छुड़ा, इसी में स्थिर रहो। क्योंकि मैं जैसे बताया कि मूसा के नियम, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मूसा के नियम, क्योंकि परमेश्वर ने वो तो दिए नियम दिए थे ना मूसा को, वो कि वो लोग जो है जो परमेश्वर के लोग, उनके साथ परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसको बनाए रखे। अगर परमेश्वर वो नियम नहीं देता तो वो भटकते ही रहेंगे और जो है परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकते थे। इसी के कारण से वो परमेश्वर ने नियम दिए थे मूसा के द्वारा। तो ऐसा था कि जो नियम थे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने लोगों के लिए, इजरायली लोगों के लिए दिए थे, तो वो जो इजरायली लोग थे वो इन नियमों को पूरा पालन नहीं कर पाते थे और उनको ऐसा लगता था, एक बोझ के समान उनको लगता था कि कैसे हम मतलब एक अगर बात वो कर लेते थे, एक नियम का पालन कर लेते थे, तो दूसरा भी बाकी है। तो ऐसे कई सारे नियम परमेश्वर ने दिए थे, तो वो सभी को अगर वो लोग पालन करेंगे तो तभी वो क्या फुल्ली जो धर्मी ठहराए जाएंगे। लेकिन ऐसा करना नामुमकिन जैसा था उनके लिए। तो वो इतनी सारे जो नियम का पालन करते करते वो लोग जो क्या है अपने आप को जो एक बंदी
जैसा मतलब अनुभव करते थे, बंदी जैसा अनुभव करते थे। तो इसी के कारण से वो क्या है कि परमेश्वर को दुहाई देते कि हमारे लिए जो ये पूरे जो ये करना नामुमकिन का जैसा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम है जो वो लोग नहीं कर पाते थे। आधे आधे भी करते थे या नहीं पता, लेकिन वो करने के लिए अशक्य जैसे थे। तो ऐसे ही जो एक उदाहरण के रूप में एक एक गार्डियन, एक जो रखवाला रहता है बच्चों के लिए, एक बच्चों के लिए एक रखवाला रहता है, जो माता पिता उसको छोड़ के चले जाते हैं उस रखवाले के पास, और वो पूरा दिन उस रखवाले के निगरानी में रहते हैं। छोटे बच्चे जो उस रखवाले की निगरानी में रहते हैं। तो ऐसे मतलब वो बच्चे जो उस रखवाले का नियम का ही पालन करना होगा, अगर वो वहां पर अच्छे से रहना है। अगर वो नहीं पालन करेंगे तो उनको मार मिलेगा, उनको जो सजा दी जाएगी। तो वैसे ही एक परमेश्वर जो है नियम को, परमेश्वर मूसा के द्वारा जो नियम दिए थे, तो वो नियम जो थे वो उस इजरायली लोगों के, अपने परमेश्वर के लोगों के लिए क्या है, एक रखवाले का काम करता था, ताकि वो लोग जो है इधर उधर भाग न जाए और नियम का उल्लंघन जो परमेश्वर से दूर न हो जाए। इसी के कारण से परमेश्वर ने वो नियम को उनके ऊपर रखवाले के जैसे ठहराया था, ताकि वो लोग जो है वो गुलामी के अंदर या मतलब परमेश्वर से दूर नहीं हो जाए। तो इसी के कारण से वो नियम को परमेश्वर ने ठहराया था, लेकिन वो नियम का पालन, पूरे नियम का पालन नहीं कर सकते थे। इसी कारण ने परमेश्वर ने देखा कि जो मेरे जो लोग हैं इन सारे नियमों को पालन करने के लिए अशक्य है, वो नहीं पालन कर सकेंगे। तो इसी कारण से क्या करता है कि परमेश्वर जो है उनको क्या करता है, उनमें से छुड़ाने के लिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं के द्वारा क्या कहता है कि मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा, मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा। ये वाचा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें नई वाचा दूंगा। खाली तुम्हें क्या करना है, उसमें उसके ऊपर विश्वास करना है, और तुम क्या जो हो फ्री हो जाओगे, तुम इससे फ्री हो जाओगे। तुम्हारे लिए कोई भी दूसरी अभी आज्ञा नहीं होगी। तो वो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बताया था उन लोगों को कि मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो वही हम देखेंगे कि यूहन्ना उसका 8:32 में क्या कहता है। पढ़ेंगे यूहन्ना 8:32। यूहन्ना उसका 8:32। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और तुम सत्य जो है तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हालेलुया। तो यही सत्य है कि यीशु मसीह, यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि तुम सत्य को अगर जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो सत्य कौन है? सत्य तो यीशु मसीह है। अगर तुम जो यीशु मसीह को जानोगे तो वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा, वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा उस बंधुआई में से। तो यहाँ पर अगर हम आते हैं जहाँ पर हमने जो उस वाक्य को पढ़ा है कि पौलुस गलातियों की चर्चों को कह रहा है कि तुम जो है सत्यों को जान के अभी तुम स्वतंत्र हो चुके हो, इस मसीह के द्वारा तुम स्वतंत्र हो। जो वाचा परमेश्वर ने जो अपने दासों के जरिए तुम्हें दिया था कि मैं तुम्हें एक नई वाचा दूंगा, तो वो वाचा वही थी, वो वाचा यीशु मसीह था कि जब वो आएगा तो तुम्हें इन सब बातों से छुड़ाएगा। जब तुम उसके ऊपर विश्वास करोगे, तो तुम जो इस बातों से छूट जाओगे। केवल तुम्हें अभी विश्वास ही करना है। हालेलुया। विश्वास ही करना है और विश्वास के द्वारा ही तुम धर्मी ठहराए जाओगे। हालेलुया। तो यही बात जो पौलुस यहाँ पर इनको समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम जो हो मसीह के द्वारा जो है छुड़ाए गए हो। जब सत्य को तुमने जाना और तुमने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, तब से जो है तुम अभी छुटकारा तुम्हें मिल गया है। अभी तुम्हें कोई भी नियम का पालन करना जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नियम थे, अगर वो नहीं करते थे तो वो क्या थे, परमेश्वर से दूर ही थे। लेकिन अभी क्या है, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो धर्मी ठहराए गए और वो छुड़ाए गए हैं। तो यहाँ पर पौलुस इसी बात को कहता है कि स्वतंत्रता के लिए तुम स्वतंत्र किए गए हो और इसी में स्थिर रहना है। अभी इसी में स्थिर रहना और दासत्व के जुए में फिर से न जीतो। तो यहाँ पर लिखा है कि दासत्व के जुए में जो फिर से जो दासत्व का जुआ एक ऐसी चीज है जो आपको अगर पता हो, जो बैल के ऊपर लगाया जाता है ताकि वो जो खेत में जो है मतलब एक तरह से मतलब इधर उधर दोनों भटकेगी नहीं, लेकिन एक ही जगह मतलब जो काम उनको दिया गया वो पूरा करेंगे। तो वही जुआ की बात कर रहे हैं कि जो वो जुआ जो है दासत्व का जुआ, जो तुम्हारे लिए मूसा के जो नियम थे वो मतलब
असक्य थे तुम्हें पालन करने का, तुम्हें जुए जैसे लगता था, तो परमेश्वर कहता है कि उसमें जो है अभी तुम्हें फिर से नहीं जाना है। परमेश्वर ने देखा कि मेरे जो लोग हैं उनमें वो बातों को करने के लिए असक्य है, तो परमेश्वर ने ही एक नई आज्ञा, एक नई वाचा दी कि यीशु मसीह के ऊपर तुम विश्वास करो और उससे छूट जाओ। और क्या है, तुम जो है अभी तुम्हारे ऊपर कोई भी ऐसा बात नहीं है, तुम अभी आजाद हो। तुम क्या, तुम आजाद हो और तुम जो है अभी अपना जो जीवन है आजादी से जी सकते हो। हालेलुया, आजादी से जी सकते हो। तो यही बात जो है पौलुस इनको कहने यहाँ पर कहता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम, रोमियो उसका 8 का 15। रोमियो उसको 8 का 15। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुमको जो है दासत्व की आत्मा नहीं दी गई है, तो इसलिए जो पौलुस कहता है कि तुम जो है अभी फ्री हो, तुम जो अभी स्वतंत्र हो, और तुम्हें जो दासत्व की आत्मा नहीं दी गई है, लेकिन तुम्हें स्वतंत्रता की आत्मा दी गई है। वो जो है तुम्हें स्वतंत्र ही करते हैं, तुम्हें जो है फिर से बंधुआई के अंदर, गुलामी के अंदर, बोझ के अंदर नहीं लेके जाती है, लेकिन क्या करती है कि तुम्हें जो है वो आत्मा तुम्हें जो दिया गया है वो तुम्हें जो यीशु मसीह के द्वारा वो तुम्हें आजादी करता है। इसलिए जो तुम क्या है फिर से दासत्व के जुए के अंदर ना जूतो। हालेलुया। और इस पौलुस कहता है कि इसी में स्थिर रहो, जो मसीह ने तुम्हें आजादी दी है उसी में स्थिर रहो, जो आजादी दिया है उसी में तुम्हें जो है स्थिर रहना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात जो है हमें भी आज समझनी है। परमेश्वर का वचन हमें भी कहता है कि हम जो है मसीह में जो हमें स्वतंत्रता दी गई है यीशु मसीह के द्वारा, तो उसी के अंदर हमें क्या है, स्थिर रहना है। जैसे एक जो पेड़ है, अगर हम किसी पेड़ को एक जगह पर लगाते हैं और वो उस पेड़ को हम रोज पानी डालते हैं, और वैसे क्या करना है कि हमें भी वहां पर स्थिर रहना। अगर वो उस पेड़ को हम अगर उधर से उखाड़ कर दूसरी जगह पर लगाएंगे और उधर से एक दो महीने के बाद दूसरी जगह पर लगाएंगे, तो क्या वो पेड़ बढ़ पाएगा उतनी जितने वो पहले लगा था? वो कभी नहीं बढ़ पाएगा। तो वैसे ही जो हमारा जीवन भी है, अगर हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है, यीशु मसीह को हमने उद्धारकर्ता ग्रहण किया है, तो हमें उसी में स्थिर रहना है। अगर हम स्थिर नहीं रहेंगे तो हम बढ़ नहीं पाएंगे। अगर हम इधर से उधर जाएंगे, इधर की बात उधर करेंगे और ऐसा करेंगे, तो हम कभी भी नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें बढ़ना है तो क्या करना है, हमें एक जगह के ऊपर स्थिर रहना है और उसी में वहीं पर हमें लगे रहना है, और वही उन बातों के ऊपर हमें क्या करना है, हमें वहीं पर रहना और हमें वहीं पर बढ़ेंगे। हालेलुया। क्योंकि जहां पर हमें बोया गया है, जहां पर हमको लगाया गया है, अगर हम वहीं पर नहीं रहेंगे तो हम क्या है, बढ़ नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो इसलिए पौलुस कहता है कि मसीह में जो तुम्हें जो आजादी मिली है उसी में अभी स्थिर रहो, और फिर से जो दासत्व का जो जुआ है वो उसमें ना जाओ। तो हमें भी जो है परमेश्वर ने आज़ादी दिया है। परमेश्वर ने हमें भी कई बातों से आज़ाद किया है, कई बीमारी से आज़ाद किया है, कई बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस संसार के अंदर जिससे हम पड़े हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हमें क्या किया है, उसमें से छुड़ाया है। तो परमेश्वर हमसे यही कहता है कि जो तुम्हें छुड़ाया है और जिसने तुम्हें छुड़ाया है उसी के अंदर तुम स्थिर रहो, और फिर से जो तुम्हें छुड़ाया गया है उस बातों के अंदर तुम ना जाओ। तो यही परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे पौलुस 2 से लेकर 4 में कहता है कि देखो मैं पौलुस तुमसे कहता हूं कि यदि क्या खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ ना होगा। मतलब यहाँ पर जो ये 2 से लेकर 4 में जो है पौलुस जो है बचाता है, जो गलातियों की जो कलीसिया है उनको बचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसी के 2 से लेकर 4 तक, तो यहाँ पर एक मैं दूसरा बिंदु देना चाहूंगा कि जो फ्रीडम डिफेंडेड इन क्राइस्ट, फ्रीडम डिफेंडेड इन क्राइस्ट, तो मसीह में स्वतंत्रता का बचाव किया गया है, मसीह में स्वतंत्रता का बचाव किया गया है। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि यदि तुम खतना कराओगे तो मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा। तो यहाँ पर पौलुस यही कहना चाहता है कि अगर तुम जो पुराने सब जो कामों से तुम्हें छुड़ाए गए हो, अगर तुम वही बातों को करोगे और तुम उसी बातों को लेकर तुम क्या है, धर्मी ठहरना चाहोगे, तो तुम कभी भी जो क्या है, धर्मी नहीं बन सकते। और मसीह से तुम्हें कुछ लाभ न होगा, क्योंकि उसने इसलिए बलिदान दिया कि तुम उन बातों से छुड़ाए जाओ, और उन बातों से छुड़ाए जाओ, इसलिए तुम्हें जो क्या है,
कुछ लाभ न होगा अगर तुम फिर से पुरानी बातों को करोगे, क्योंकि मसीह का वचन क्या कहता है कि तुम अब नई सृष्टि हो, तुम अब नई सृष्टि हो। तो इसलिए पौलुस कहता है कि यदि तुम खतना कराओगे जो पुरानी बातें हैं, जिससे परमेश्वर ने तुम्हें छुड़ाया है, अगर तुम ऐसा करोगे तो मसीह की कुर्बानी तुम्हारे लिए कुछ भी लाभ नहीं होगी। हालेलुया। यहाँ पर चेतावनी दे रहा है, एक वार्निंग दे रहा है पौलुस जो है कलीसिया को, कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें कुछ लाभ नहीं होगा। और फिर भी मैं हर एक खतना कराने वाले से जताई देता हूँ कि उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी, उसे सारी व्यवस्था माननी पड़ेगी। अगर तुम जो है धर्मी बनना चाहते हो अपने काबिलियत के ऊपर, अगर तुम अपना आप से मतलब धर्मी बनना चाहते हो, तो तुम्हें जो पूरी व्यवस्था पालन करनी होगी। वहां पर ये मतलब ये गलातियों की पत्री के अंदर बात करें कि जो गलातियों को परमेश्वर पौलुस कह रहा था, तो वो कह रहा था कि अगर तुम जो व्यवस्था के अनुसार जाओगे तो तुम्हें जो है पूरी की पूरी व्यवस्था भी पालन करनी होगी, अगर तुम धर्मी ठहरना चाहते हो तो। और ऐसा करना नामुमकिन है, जो वचन कहता है ऐसा करना जो नामुमकिन है। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि अगर तुम जो हो फिर से पुरानी बातों को अंदर जाओगे और उससे ही तुम बचना चाहोगे तो तुम कभी भी बचाए नहीं जाओगे, क्योंकि वो करना असंभव है, वो करना असंभव है। और वो वैसा करने से तुम कभी भी जो है परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। वैसा करने से तुम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:4, पहला यूहन्ना 3:4। प्रेज द लॉर्ड। जो कोई पाप करता है वह व्यवस्था का विरोध करता है, और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। हालेलुया। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है, जो पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। तो वैसे ही वो लोग थे, वो जो इजराइल लोग जो वैसे ही थे कि वो लोग जो क्या करते थे, पाप करते थे और क्या करते थे, फिर से वही बलिदान को चढ़ाते थे, फिर से वही बातों को जो दोहराते थे जो उनके लिए ठहराए गए थे नियम। तो वही क्या क्या करता है कि कहता है कि वचन कहता है कि जो अगर तुम व्यवस्था को मानोगे, अगर तुम पाप करते हो तो तुम व्यवस्था के विरोध में हो, व्यवस्था के विरोध में हो। तो यहाँ पर यही वचन कहना चाहता है कि अगर तुम पाप करते हो, अगर तुम पाप करते हो तो परमेश्वर का तुम विरोध करते हो। अगर आप पाप करते हो, अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर का विरोध करते हैं, क्योंकि पाप जो है परमेश्वर की जो पुस्तक में है ही नहीं, क्योंकि वो पाप जो है शैतान की ओर से आया था, शैतान की ओर से आया था वो पाप। तो अगर हम पाप करते हैं तो हम परमेश्वर के विरुद्ध में जाते हैं। और हर एक बार जब जब हम पाप करते हैं, जब जब हम झूठ बोलते हैं, जब जब हम बहुत सारी बातें हैं जो परमेश्वर की नज़र में अच्छी नहीं हो, जो दुनिया की नज़र में भी नहीं अच्छी है, तो वही बातों को अगर हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। और पाप जो है परमेश्वर की नज़र में जो घिनौना है, और पाप से परमेश्वर नफरत करता है। और पाप को लेकर हम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते, पाप को लेकर हम परमेश्वर के पास कभी भी नहीं पहुंच सकते। तो ऐसे ही यहाँ पर चौथा वचन कहता है 5:4 कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। हालेलुया। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो तुम मसीह से अलग हो चुके हो, क्योंकि व्यवस्था से परमेश्वर ने तुम्हें आजाद किया है, और यीशु मसीह के द्वारा तुम जो है अभी बचाए गए हो, यीशु मसीह के द्वारा तुम बचाए गए हो। तो इसी में स्थिर रहो, इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर से ना जुटो। अगर तुम वैसा ही पुरानी जिंदगी को जीना चाहोगे तो तुम कभी भी धर्मी नहीं बन पाओगे, और तुम्हें जो है फिर से दासत्व के जुए में ही रहोगे, और कभी भी क्या है तुम अपने जीवन में उस आज़ादी का अनुभव ही नहीं कर पाओगे जो मसीह ने तुम्हें दिया है। अगर आप आज़ादी का अनुभव करना चाहते हो तो क्या करना है, आपको यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तभी आप आज़ादी का जो है अनुभव करने पाओगे। हालेलुया। तभी आप आज़ादी का अनुभव करने पाओगे। तो यही बात जो है पौलुस उनको बता रहा था कि तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग हो जाओगे। तो मसीह से जो अनुग्रह हुआ है मसीह के द्वारा तुम्हारे ऊपर, तो उस अनुग्रह से तुम जो है गिर जाओगे, फिर से वो अनुग्रह के द्वारा तुम फिर से गिर जाओगे। एक उदाहरण के रूप में, जैसे एक बकेट है जो कुएं के अंदर गिरा हुआ है, एक बकेट है जो कुएं के अंदर गिरा हुआ है और बहुत सालों से अंदर ही है। तो एक दिन क्या करता है कि जो मालिक है या कि वो जो है उसको निकालने के लिए क्या जो डोरी को अंदर डालता है, लेकिन पता चला कि वो डोरी क्या है,
बहुत ही जो शॉर्ट है, बहुत ही मतलब वहां तक पहुंच नहीं सकती वो, उस बाल्टी के पास, जब बकेट के पास वहां तक पहुंच नहीं सकती है। तो उसने क्या किया कि एक जो है दूसरी रस्सी ली, एक दूसरी रस्सी ली, उसको उस रस्सी को उस रस्सी से बांध दिया और वो उस रस्सी को फिर से डालता है और वो वहां पर बकेट तक पहुंच जाती है और वो उस बकेट को जो कुएं के अंदर गिरा था उसको फिर से बाहर निकाल लेता है। तो वही बकेट क्या है, बाहर आ जाती है और वो जो मालिक है, वो जो जो इंसान व्यक्ति है, वो उसको क्या करता है कि फिर से उपयोग में लाता है। वो बाल्टी में पानी भरता है, कुएं में से पानी निकालता है और बहुत सारे काम करता है, जैसे कि कुछ भी काम है, जैसे पानी डालना पौधों को, वैसे उस बाल्टी के द्वारा अभी कर रहा है। तो वैसे ही हमारा जीवन भी था कि हम भी जो इस संसार में गिरे हुए थे, पापों में गिरे हुए थे, हम जो क्या है बहुत सारे ऐसे बातों में गिरे हुए थे और हमारे लिए कोई आशा नहीं थी। हमको लगता था कि यही एक जीवन है, यहाँ पर हमें आना है, हमें इस जीवन संसार में जीवन जीना है और यही जीवन है और मर के हमें फिर से चले जाना है। तो यही हमारा एक जीवन था, हमारी सोच थी कि यही हमारा एक जीवन है और यही मतलब हमें लगता था कि यही संसार है और यही जीवन है, यही संसार, और इस संसार में हमें परमेश्वर ने भेजा है, एक बार हमें जीना है अपने तौर तरीकों से और हमें एक दिन मर जाना है। तो यही हमारी एक सोच थी। लेकिन परमेश्वर परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर, क्योंकि एक बाहर भी एक दुनिया है, परमेश्वर के लिए एक बाहर भी दुनिया है, तो वैसे ही परमेश्वर क्या करता है कि उसी हमें बचाने के लिए, हमें उस संसार में से, हम कीचड़ में से निकालने के लिए परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने पाया कि क्या है, वो परमेश्वर जो पवित्र है, वो पापी के पास मतलब पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य जो पापी है और मनुष्य भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता था क्योंकि वो पापी है। और पाप मतलब क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, तो मनुष्य जो है पाप को लेकर परमेश्वर के पास कभी नहीं पहुंच सकता, पाप को लेकर कभी नहीं पहुंच सकता। तो इसीलिए परमेश्वर ने देखा क्योंकि पाप के द्वारा मनुष्य जो है परमेश्वर से दूर हो गया था और परमेश्वर का जो क्रोध था वो मनुष्य के ऊपर था, परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर था, क्योंकि वो पाप के द्वारा वो मतलब मनुष्य जो है परमेश्वर का बैरी हो गया था। तो इसी कारण से क्या है कि परमेश्वर जो है वो इंसान के पास नहीं पहुंच सकता था और इंसान भी परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता क्योंकि वो पाप किया उसने। तो इसी कारण से जो परमेश्वर जो है अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजता है, यीशु मसीह को भेजता है और वो जो है क्या है, यीशु मसीह को संसार के अंदर भेजता है। वो जैसे कि हमने बकेट को दूसरी डोरी को नीचे भेजा था निकालने के लिए, दूसरी डोरी बांधकर उसको भेजा, तो वैसे ही यीशु मसीह को भी क्या है परमेश्वर ने इस संसार में भेजा ताकि जो पापी है वो क्या है, पापियों को वो बचाकर परमेश्वर के पास ले जाए। हालेलुया, परमेश्वर के पास ले जाए। अगर हम उसने इसलिए परमेश्वर ने इसलिए हमें उसको इस संसार में भेजा कि हम क्या है उस कीचड़ में से, उस कुएं के अंदर से हम बाहर निकले। जो बंधन था, हमारा जो बंधन थे वो, और हमें लगता था कि वही जीवन है, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ अलग ही थी और परमेश्वर का जो एरिया था वो उससे भी बड़ा था। परमेश्वर की जो बातें थी उससे भी कई गुना ज्यादा बेहतर थी जो हम सोच रहे थे। तो वही के कारण जो यीशु मसीह संसार में आता है और हमें बचाता है और हमारे लिए क्या करता है, हमारे पापों के लिए वो अपना खून बहाता है, हमारे लिए वो क्या है मरता है, वो तीसरे दिन जी उठता है। तो इसका यही मतलब है कि उसने हमें उस पाप को लेकर, जो हमारा जो पाप था उसने अपने ऊपर लिया और वो पाप को क्या किया कि हमारे पापों को दूर फेंक दिया, हमारे पापों को दूर फेंक दिया और हमें जो है उस कीचड़ में से निकालकर हमें परमेश्वर के पास बाहर लेके आ गया। जो हम पापी थे, जब हम पापी थे और क्या कहते थे कि परमेश्वर से दूर थे और परमेश्वर हमसे नफरत करता थे पाप के कारण, लेकिन अभी क्या हुआ, यीशु मसीह के द्वारा अभी हम हमारे जो पापों को दूर किया गया है और अभी हम क्या है परमेश्वर के साथ हम रोज जाके हमें उसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, परमेश्वर के साथ हम क्या करते हैं अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। हालेलुया। तो हमारे ऊपर जो है अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो यही बात यहाँ पर पौलुस कहना चाहता है कि अगर तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो तो मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। अगर हम फिर से अपनी काबिलियत के अनुसार धर्मी बनना चाहते हैं, अपने ही तौर तरीकों से हम परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, तो हम अपने तौर तरीकों से, अपने रीति रिवाजों से परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है और हम पाप को लेकर उसके पास कभी भी पहुंच नहीं सकते। अगर हमें धर्मी बनना है तो हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा, उसके ऊपर क्या करना होगा, उस अनुग्रह को हमें क्या करना है,
उस अनुग्रह से हमें, अनुग्रह को हमें पकड़ के रखना होगा, तभी हम क्या है परमेश्वर के पास पहुंच सकते हो। अगर हम नहीं पकड़ेंगे तो फिर से हम उसी कुएं के अंदर गिर जाएंगे। इसी संसार में जो पाप का पाप से भरा हुआ है, जो कीचड़ से भरा हुआ है, तो उसी के अंदर हम क्या है गिर जाएंगे, और क्या है हम मसीह से अलग हो जाएंगे और कभी भी परमेश्वर से फिर से नहीं मिलेंगे। तो परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हमें उसी के अंदर स्थिर रहना है, और हमें जो है दासत्व के जुए में फिर से नहीं जाना है, और हमें उस अनुग्रह को पकड़े रखना है, ताकि हम परमेश्वर के लिए, हमें क्या है परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन सके। हालेलुया, परमेश्वर के लिए उपयोगी पात्र बन सके, और हमारे अंदर से जो है जो फल जो है बाहर निकले। एक अगर हम एक जगह के ऊपर स्थिर रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, तो हमारे अंदर से एक दिन फल भी निकलेंगे। हालेलुया, और वो फलों के द्वारा हम दूसरे लोग भी हमारे द्वारा आशीषित हो जाएंगे। हालेलुया। और यहाँ पर 5 से लेकर 6 तक पौलुस कहता है कि क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की गई हुई उस धार्मिकता की बाट जोते हैं। मसीह यीशु में न खतना और न खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। मतलब यीशु मसीह में कुछ भी मतलब जो है कुछ भी अभी ना ही जो खतना या खतना रहित, मतलब कुछ भी अभी क्या है मायने नहीं रखता। खाली अभी जो है तुम जो है नई सृष्टि हुई है वही मायने रखता है। यीशु मसीह में आप नई सृष्टि हो तो वही मायने रखता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि नई सृष्टि हो। आप नई सृष्टि, अगर तुम मसीह में हो तो नई सृष्टि हो। तो यहाँ पर मैं इस 5 और 6 में यहाँ पर एक दूसरा बिंदु देना चाहता हूँ कि फ्रीडम डिस्क्राइब्ड इन क्राइस्ट, मतलब मसीह में स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ पर जो अगर आप छुड़ाए गए हो, अगर आप छुड़ाए गए हो और आपको बचाया गया है, आपको बचाया गया है, तो आप जो है अभी क्या है आशा की हुई वस्तु की जो है बाट जो रहे हो, और वो आशा की हुई धार्मिकता क्या है, वो यीशु मसीह है, जो फिर से लेने के लिए आ रहा है इस संसार के अंदर, उसकी प्रजा को लेने के लिए, जो स्थिर है, जो छुड़ाए हुए हैं, जो धर्मी बनाए गए हैं, जो मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, उसी को लेने वो आ रहा है। हालेलुया, उसी को लेने आ रहा है, और वो आएगा और एक दिन सबको लेकर जाएगा। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्योंकि आत्मा के कारण हम विश्वास से आशा की गई जो धार्मिकता की बात जो है कि यीशु मसीह की हम बात जो रहे हैं, अगर हम यीशु मसीह के ऊपर मतलब ध्यान लगाएंगे, हम उसी में स्थिर रहेंगे, तो परमेश्वर आएगा और हमें एक दिन लेकर जाएगा, उसके साथ एक दिन लेकर जाएगा और हम उसके साथ रहेंगे। हालेलुया। तो मसीह यीशु में जो है अभी कुछ भी जो बातें जो है सब पुरानी बातें चली गई, अभी सब कुछ जितना भी है यीशु मसीह के अंदर वो सब कुछ नया ही है। आपके पास अभी कोई बीमारी नहीं है, आपके पास कोई रोग नहीं है, कोई जो व्यक्तिगत आपके जीवन में कोई परेशानी होगी, कुछ भी मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हो, अगर आप यीशु मसीह के अंदर स्थिर हो, तो आपके जीवन में से वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमें सोचना जरूरी है कि क्या हम वाकई में हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उस अनुग्रह के साथ बने हुए हैं जो हमारे ऊपर अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह हुआ है। तो उस अनुग्रह के अंदर हम क्या वाकई में जुड़े हुए हैं, क्या हम एक जगह के ऊपर स्थिर है। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या है हमारे जीवन में वही बात जो हम पहले जीवन बिता रहे तो वही बात हमारे जीवन में होगी। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि हमें जो है जो हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ है तो उसके अंदर हम क्या है पकड़े रहना, उस अनुग्रह को, यीशु मसीह को पकड़े रहना है, और हमें उसी को क्या करना है पकड़े रहना, और हमारा जीवन जो है बढ़ा चलाना है, हमें उसी में क्या है बढ़ना है। तो यही बात पौलुस यहाँ पर कहता है। एक और वचन देखेंगे, गलातियों की पत्री 2:21, गलातियों की पत्री 2:21। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। हालेलुया। यहाँ पर पौलुस कहता है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता। पौलुस कहता है कि मुझ पर जो अनुग्रह हुआ है मैं उसको व्यर्थ ठहराता नहीं हूँ, और मैं उसी को क्या है मैं उसी को पकड़े हुआ है, और मैं उसी को मैं अपने जीवन के अंदर जो क्या हूँ लेकर मैं चल रहा हूँ, और मैं उसी के द्वारा मैं अपना जीवन जी रहा हूँ, और इसी के द्वारा वो अपने जीवन में वो फलों को भी देख रहा है, और वही जो क्या है उसके ऊपर अनुग्रह हुआ है उसी के द्वारा वो चल रहा है और अपना जीवन उसी तरह से जिया है। और वही बात वो गलातियों की पत्री को भी दिखाता है। हालेलुया। तो ऐसे ही जैसे हमने देखा कि जो हमें क्या करना है,
हमें जो अनुभव करना है मसीह में, जो हमारे ऊपर जो मसीह ने स्वतंत्रता को दिया है, तो हमें उस जो घोषणा किया गया जो स्वतंत्रता है उसके अंदर हमें स्थिर रहना है, ताकि हम मसीह में जो है फल लाने पाएंगे। और दूसरी बात हमने देखा कि हमारे जो मसीह में जो स्वतंत्रता की बचाव किया गया है, तो हमें उस बचाए हुए स्वतंत्रता को हमें क्या करना है, हमें जो वैल्यू करना है, उसका जो कीमत रखना है, हमें उसको मूल्यवान जानना है और हमें उसी के अनुसार हमें अपना जीवन जीना है। और जैसे हमारे ऊपर अनुग्रह हुआ तो उस अनुग्रह को हमें व्यर्थ नहीं जाने देना है। और तीसरी बात हमने देखा कि हम जो एक धार्मिकता की बाट जो रहे, यीशु मसीह की बाट जो रहे, जो मसीह में जो स्वतंत्रता पाए हुए लोग हैं, अगर वो मसीह की स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं, तो वो क्या है, धार्मिकता की बाट जो रहे। और यीशु मसीह एक दिन उनको आएगा और उनको वहां से लेकर जाएगा, और वही लोगों को लेकर जाएगा जो लोग धर्मी है, स्थिर है, और उन्हीं को परमेश्वर लेने के लिए आ रहा है। हालेलुया। तो यही बात जो है हमें समझनी है, और हमें जो क्या है, जब तक मसीह ना आए तब तक हमें इसी के अंदर स्थिर रहना है। हमें जो मसीह के अंदर जो स्वतंत्रता हमें दी गई है उसको हमें समझना है, उसी के अंदर हमें बढ़ना है, और तभी हम क्या, एक जगह पर अगर स्थिर रहेंगे तभी हम क्या है, फल लाने पाएंगे। और हमारे अंदर से जो है सारी जो मसीह की बात, जो मसीह का जो जीवन था, जैसे मसीह ने कहा है, इस मसीह ने, तो वही बातें हमारे अंदर से भी निकलेगी, और हम कभी भी निराश नहीं होंगे। लेकिन हम अपने आप को, अगर अपने आप को हम क्या है, स्वतंत्र ही अनुभव करेंगे, हम अपने आप को आज़ादी अनुभव करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है, हमें मसीह का जो स्वतंत्रता है उसका अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो यही बात परमेश्वर आपको आशीष करे।